झांसी के एरज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरजई में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। मृतक की हृदय पटेल और बबलू के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार हृदय पटेल बीती रात अपने खेत पर फसल की सिंचाई के लिए लेकर गए थे ट्रैक्टर। तालाब पर पानी का पंखा उतारने के बाद ढलान पर अचानक पीछे की ओर फिसल गया ट्रैक्टर, जिससे बिगड़ गया संतुलन और पलट गया ट्रैक्टर, जिसके नीचे दब गए हृदय। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें बाहर निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। ललितपुर में ससुराल आए 50 वर्षीय युवक की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक मेहरौनी के ग्राम लक्ष्मणपुरा निवासी 50 वर्षीय जानकी कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ बाइक से गए थे नाराहट के ग्राम गरौदा स्थित अपनी ससुराल। परिजनों के साथ खाना खाने के बाद रिश्तेदारों के साथ घर के बाहर आग ताप रहे थे वे। रात करीब 12 बजे बाथरूम के लिए मैदान में गए जानकी और अचानक रास्ते में गिर पड़े वे। परिजनों ने देखते ही उन्हें तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। जालौन में शनिवार तड़के से छाया रहा घना कोहरा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। दृश्यता बेहद कम होने के कारण बढ़ गई सर्दी व रेल यातायात पर इसका सीधा पड़ा असर। मौसम विभाग के अनुसार जालौन का न्यूनतम तापमान गिरकर पहुंच गया है 10 डिग्री तक। सुबह ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण लोगों को घरों से निकलने में हुई परेशानी। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर कर्मचारियों और किसानों को विशेष दिक्कत का करना पड़ा सामना। ग्रामीण इलाकों में भी आवागमन रहा प्रभावित। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेवई गांव में ठंड लगने से एक बाइक सवार युवक की हो गई मौत। खेत में सिंचाई के लिए जा रहा था 24 वर्षीय भूपेंद्र कुशवाहा, तभी रेवई बस स्टैंड के पास बाइक से अचानक अचेत होकर गिर पड़ा जमीन पर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए उसे पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में प्रेमी प्रेमिका की एक साथ मौत के से इलाके में मच गया हड़कंप। चिरगांव थाना क्षेत्र के पट्टी कुम्हर्रा गांव का है मामला, जहां रहने वाले 23 वर्षीय रियाजुल खान और 18 वर्षीय मुस्कान पाल बचपन के थे दोस्त और उनके बीच 2 साल से था अफेयर। धर्म अलग अलग होने की वजह से दोनों नहीं कर पा रहे थे शादी। घर वालों ने युवती का रिश्ता कर दिया था तय। शुक्रवार को शादी की डेट भी हो चुकी थी फाइनल। रात को घर के पीछे बने एक बाड़े में मिले युवक और युवती, जहां उन्होंने एक साथ उठा लिया गलत कदम, जिससे दोनों की हो गई मौत। युवती की मांग में भरा था सिंदूर और उसने पैर में पहन रखे थे बिछिया। माना जा रहा है कि दोनों ने शादी की रस्म अदा करने के बाद किया ऐसा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हो गई मौत। यह घटना तब हुई जब वह अपनी बेटी की शादी से कुछ दिन पहले गोलगप्पे बेचकर लौट रहा था वापस। परिजनों के अनुसार मृतक की बेटी की 12 फरवरी को होनी है शादी। जानकारी के मुताबिक कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के ग्राम काला पहाड़ निवासी 45 वर्षीय सरमन पुत्र गल्ले प्रजापति बीती शाम राजघाट में लगे मेले से गोलगप्पे बेचकर हाथ ठेला लेकर लौट रहे थे घर। शाम करीब 6:30 बजे जब ग्राम राजघाट और चौरसिल के बीच नहर के पास पहुंचे हुए, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें मार दी टक्कर, जिसमें सरमन और बाइक चालक दोनों हो गए घायल, जिन्हें उपचार के लिए ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। वहां चिकित्सकों ने सरमन को कर दिया मृत घोषित, जबकि बाइक चालक अस्पताल से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी में महिला चोर ने दांतों से काट ली 4.5 लाख की सोने की चेन। भागवत कथा में मंच के पास जैसी हुई धक्का मुक्की, तभी महिला चोर पहुंची रिटायर्ड दरोगा की पत्नी के पास और अपनी सहेली के साथ घेर लिया उन्हें। एक महिला ने कंधे पर रखा हाथ और दूसरी ने गर्दन पर मुंह सटाकर दांतों से काटकर चेन कर ली चोरी। सिर्फ 10 सेकंड में घटना को दिया गया अंजाम। इस दौरान भाजपा विधायक रवि शर्मा भी पहुंचे थे कथा सुनने। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी कॉलोनी में 14 जनवरी को हुई यह घटना, जिसका वीडियो आज आया है सामने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश कर दी है शुरू। वहीं विधायक के हड़काने पर अब कथा स्थल पर लगा दी गई है पुलिस। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में 11 जनवरी को ऑटो रिक्शा और कार की आमने सामने हुई थी टक्कर। इस हादसे में 3 घायलों में से एक युवक की शुक्रवार को कानपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत। शनिवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों में मच गया कोहराम। गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर लगा दिया जाम और पुलिस पर आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्यवाही न करने का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यवाही का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। दतिया की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के हालिया बयान को लेकर पार्टी ने अपनाया है कड़ा रुख। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी की नहीं होती कोई जाति या धर्म, वह होता है केवल अपराधी और उसे कानून के तहत मिलनी चाहिए सजा। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विधायक फूल सिंह बरैया का बयान है उनका व्यक्तिगत विचार। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयानों से नहीं है सहमत। इस मामले में पार्टी की ओर से बरैया से मांगा गया है स्पष्टीकरण। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया और कहा कि फूल सिंह बरैया समाज में जहर घोलने वाले दे रहे हैं बयान, जो विद्वेष फैलाने का है काम। राहुल गांधी अपने विधायक से जवाब लें, उन्हें सस्पेंड करें या पार्टी से करें बाहर, ताकि समाज के प्रति दिखे सम्मान। छतरपुर शहर के प्रताप सागर बड़े तालाब में शनिवार को 4 दिन से लापता युवक फरीद का शव हुआ बरामद। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पिछले 4 दिनों से लगातार उसकी कर रही थी तलाश। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में फरीद को मंगलवार रात को तालाब की ओर जाते देखा गया था और तालाब के किनारे मिली थी उसकी स्कूटी व चप्पल, जिसके बाद से तालाब में की जा रही थी उसकी खोजबीन। मृतक फरीद मेडिकल स्टोर पर करता था काम। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे अपने मालिक को छोड़ा घर, इसके बाद से वह हो गया था लापता। शनिवार को पुलिस ने शव को तालाब से निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू।
झांसी में नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को नगरा स्थित जामा मस्जिद की 12 दुकानें कर दी गई सील। उस स्थिति में की गई यह कार्रवाई जब मस्जिद कमेटी द्वारा दुकानों से नियमित किराया वसूलने के बावजूद वर्ष 2018 से अब तक नगर निगम को हाउस टैक्स का नहीं किया गया भुगतान। नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस किए गए जारी, इसके बावजूद टैक्स का नहीं किया गया भुगतान। तब जाकर नगर आयुक्त के निर्देश पर टीम ने की सीलिंग की यह बड़ी कार्रवाई, जिससे दुकानदारों में मच गया हड़कंप। जालौन में व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन की व्यापार हितैषी नीतियों की जानकारी देने के उद्देश्य से शनिवार को विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में व्यापार संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की उपस्थिति में जिले भर से आए व्यापारियों में से किया गया सीधा संवाद। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारियों से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग जिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की है रीढ़, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है शामिल। झांसी के गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने शनिवार को मौठ नगर स्थित प्राचीन किले के आसपास बन रहे पार्क और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण। इस दौरान उन्हें निर्माण कार्य में मिली कई अनियमितताएं, जिस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी की व्यक्त। विधायक ने संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाते हुए गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूरा करने के स्पष्ट दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि प्राचीन किला मौठ नगर की है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, इसके सौंदर्यीकरण और संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति से हुई मौतों और मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। इसी क्रम में निवाड़ी जिला मुख्यालय के गांधी चबूतरे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपवास रखकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा कि पीने का पानी जीवन से है सीधा जुड़ा विषय और ऐसी त्रासदियों के लिए सीधे तौर पर प्रशासन और वर्तमान सरकार है जिम्मेदार। पार्टी ने पीड़ित परिवारों को न्याय, क्षतिपूर्ति और शहरों कस्बों में पेयजल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उठाई मांग। झांसी में काशी के मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण को लेकर विरोध हो गया है तेज, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने इस कार्यवाही को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि जो काम अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं कर पाई वह कर रही है आज की सरकार। यदि जिम्मेदारों पर नहीं हुई कार्रवाई तो किया जाएगा आंदोलन। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के संयोजन में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य। यहाँ निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु साय ने जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन। प्रदीप जैन ने प्रदर्शनकारियों के साथ नारेबाजी करते हुए कहा कि काशी स्थित मणिकर्णिका घाट सनातन धर्म की आस्था का है केंद्र और भारत की है सांस्कृतिक धरोहर। बोले सरकार ने जिस प्रकार से मणिकर्णिका घाट को किया है ध्वस्त, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को पहुंची है चोट। बोले अगर जिम्मेदार लोगों पर नहीं हुई कार्रवाई तो शांत नहीं बैठेंगे वे। दतिया शहर के झिरका बाग इलाके में एक युवक ने शमशान घाट पहुंचकर जलती चिता से की छेड़छाड़। 40 वर्षीय आरोपी बल्ली कुशवाहा ने चिता की राख से किया स्नान और मृतक की खोपड़ी व अस्थियां पॉलिथीन में भरकर ले गया अपने घर। रात भर अस्थियों के साथ कमरे में सोता रहा वह। सुबह जब अस्थि संचय के लिए पहुंचे समाज के लोग तो हुआ खुलासा। कुशवाहा समाज ने आरोपी के परिवार को समाज से कर दिया है बेदखल। वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।